इसका परिवर्तन होता चला जा रहा है। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, जरावस्था से मृत्यु अवस्था। इसकी अवस्थाएं शरीर की है। मतलब ये मेरा नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो विनाशी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यते। मेरा जो स्वरूप है उसमें न जागृत है, न स्वप्न है, न निद्रा है, क्योंकि तीनों का वो अनुभव करता है। जागृत में मैं, स्वप्न मैंने देखा, सुषुप्ति में बहुत अच्छा सोया। वो अगर वो सोया था तो जानता कैसे है? वो सर्वज्ञ कभी सोता नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं से परे और उन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है असलियत में। उसे प्रेम भाव के कारण द्वैत करके खेला जाता है। वो क्या, एक ही जैसे 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य 1000 नहीं हो गए, उनका प्रतिबिंब है। घड़े फोड़ने से जैसे सूर्य पर कोई भी असर नहीं होता, ऐसे जो मैं है ना, उस पर इस जन्म मृत्यु का दुख सुख का कोई असर नहीं होता। पर फंस गए, इस स्वरूप को भूल गए। देखो, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। कैसे फंस गए? शरीर को मैं मान करके। अब शरीर को मैं मानने के कारण इंद्रिय सुख हमारा भोग बन गया। अच्छा अच्छा देखने को मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, भोगने को मिले, सम्मान आदि, ये सब शरीर के हैं। इनसे मैं का कोई संबंध नहीं। अगर मैं का संबंध माने तो सब नाटक है, क्योंकि जो मैं यहाँ वो मैं यहाँ है तो कौन किसको प्रणाम करे? अपने हाथ से अपने पैर छुए कोई सुख होगा क्या? अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग जाए तो कोई दुख होगा क्या? कोई अपमान लगे? अगर सुख दुख हो रहा है तो अज्ञान की स्थिति है ना, मैं की स्थिति को तो समझा नहीं है। अब इसको मिटाना है। अब इसके मिटाने के लिए हमें स्वसुख वांछा, मुझे दूसरों से सुख मिले, ये बांधा है इसने। ये दूसरा है शरीर, ये भोग दूसरे हैं, जगत दूसरे हैं, ये मैं तत्व नहीं है, ये पर तत्व प्रकृति तत्व है। अब इसी प्रकृति तत्व से छूटेंगे, जहां बंधे वहीं से छूटेंगे। अगर हम इस शरीर को अब दूसरों की सेवा में देश, जब सिकंदर सबको विध्वंस करते हुए धन संपत्ति एकत्रित करते हुए विजयश्री को प्राप्त हो रहा था, बड़ा गर्व से फूला हुआ जा रहा, तो कुछ महात्मा जन आगे मिले, नाचने लगे। तो उसने सबको रुका और नजदीक, क्यों नाच रहे हो? क्या मेरे को देखकर नाच रहे? बोले हाँ, आपको देखकर नाच रहा हूं। आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं, वो आपका भय है। मैं गरीब हूं, मेरे पास जो वस्त्र हैं फट जाते हैं तो सुई की जरूरत होती है, मैं एक सुई धागा रखता हूं। सुना है कि मृत्यु सबकी आती है, तो मैं भी मरूंगा, पर आप तो वीर बहादुर सबको मारते हैं, आप ये सुई धागा मुझे दे देना परलोक में। तो उसने कहा तुम महात्मा कैसे हो, जब ये भी नहीं जानते कि सुई धागा भी नहीं जा सकता, तो आप ऐसा आदेश क्यों करते हैं? बोले ये हम तुम्हें समझाना चाहते थे, लाखों लोगों की हत्या कर रहे हो और जाएगा सुई भी नहीं, धागा भी नहीं, तो तुम यहां से क्या लेके जाओगे? धर्माचरण करते, लोगों को सुख पहुंचाते, लोग तुम्हारी जय जयकार करते, तुम्हारी वीरता दूसरों की रक्षा के काम में आती, तुम्हारी बुद्धि दूसरों को सुख देने के काम में आती, तो तुम दूसरों को दुख और हिंसा कर रहे हो। ले जाना यहां से एक सुई भी नहीं है। बस उसी दिन सावधान हो गया और कहा जब मेरा शरीर छूटे तो विमान से बाहर हाथ कर देना, कि सिकंदर जैसा बलशाली राजा भी कुछ नहीं लेके जा पाया। इसलिए कभी भी अधर्माचरण न करे, कभी किसी को दुख न पहुंचाए। बहुत छोटी जिंदगी है, जैसे 100 वर्ष। तो जानते हो 100 वर्ष कितने? ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए, 1 वर्ष हो गए यहाँ के। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो अपने 100 वर्ष कितने हैं? ब्रह्मा जी के सामने हम मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म ना हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, चार लोग तुम्हें भाव